एक रात जब मैं नशे में धुत होके छोड़ जाने वाली की बेवफाई पर रो रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे रूटीन में ऐसे मैसेजेस आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हकीकत पर मबनी दर्द पर लिखी दास्तानों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी थी और वो लोग मुझे मैसेज करते थे और मुझे हमदर्दी से नफ़रत होने की वजह से मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया था। इस लड़की के मैसेजेस बार बार आने लगे तो मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया और सो गया। अगले दिन मैंने शाम को 7 बजे जब नींद से उठा और अपना मोबाइल ऑन किया, उस लड़की के कोई 200 मैसेज आए हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कॉल मिला दी। उसके कॉल अटेंड करते ही मैंने उसकी खूब इंसल्ट की और कॉल बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर में ही मुझे एक और रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो एक लड़की ने भाई बोलते मुझे कहा कि मैं नूर की बहन बात कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि कौन नूर? वो कहने लगी कि वही नूर जिसने सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी पर पिछले 7 दिनों से कुछ नहीं खाया। वही नूर जो पिछले 7 दिनों से लगातार रोई जा रही है। वही नूर जो 7 दिनों से सोई नहीं। वही नूर जिसकी कुछ देर पहले आपने इंसल्ट की है। मैंने इतना सुनते ही कॉल बंद कर दी और उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ तो मुझे अजीब ख्याल आने लगा और अजीब सी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये नूर लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। तजस्सुस इतना बढ़ गया कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल कर दी। कॉल उसकी बहन ने अटेंड की। मेरे हेलो करते ही मुझे कहने लगी कि अगर नूर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उसी गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे ऐसी बातें सुना रही हो। तो वो रोने लगी। नूर को पता नहीं क्या हो गया है, उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा। हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मैंने जब हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा तो वो हमारे घर से 6 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने एक दोस्त को कॉल की, इस्लामाबाद जाना था। मेरा दोस्त आ गया और हम रात के 2 बजे इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। हम सुबह के 8 बजे इस्लामाबाद के हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मेरी मुलाकात नूर की बहन से हुई। उसने बताया कि नूर को 104 पर बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। फिर उसकी बहन ने मुझे नूर के बारे में बताया। वो सुनकर तो मैं अपने होश व हवास खो बैठा। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि नूर की बहन ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। नूर को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा। एक दिन मैं नूर को खाना देने उसके कमरे में गई तो वो अचानक से मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी यहाँ से चली जाओ, और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने और मेरे मामू ने नूर को हॉस्पिटल ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ जाकर पता चला कि नूर एक दिमागी मर्ज़ में मुब्तला है। ये इंसानी सोचो विचार एहसास आप पर मुतासिर होते हैं। हमें लगा कि बस माँ बाप की मौत का सदमा है और कुछ दिनों में नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम नूर को घर वापस ले आए, लेकिन नूर की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि नूर खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी। हम नूर को फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास ले गए। इन्होंने बताया कि दीगर अमराज की तरह इस मर्ज़ का इलाज भी अदवायात और थेरेपी से किया जा सकता है। इलाज की पर नूर का हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन मज़ीद देर होगी तो नूर को पागल खाने में भेजना पड़ सकता है। तो हमने फ़ौरन नूर का ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। 2 साल की मुश्किल तरीन वक्त के बाद नूर बिल्कुल ठीक होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। नूर ने बहुत साल नावल भी लिखे और शेर व शायरी भी करने लगी, पर जब से नूर ने आपकी कहानी सुनी है तब से तो उसकी दिमागी मर्ज़ का दोबारा अटैक आने लगा। नूर की बहन की बात मुकम्मल होते ही मुझे ख़बर मिली कि नूर को होश आ गया और उसकी बहन नूर की तरफ भागी।
मैं भी उसके पीछे जाने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। मुझे कहने लगा कि नूर तो पागल लड़की है, हमें इससे क्या लेना देना, हम घर चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि अरे यार, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ, मैं भी तो इतना पागल हो चुका हूँ कि किसी का गम भुलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा हूँ। बस इतना कहकर मैं नूर से मिलने चला गया और मुझे देखते ही वो उठकर बैठ गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा ही ना थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखी थी और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जो मुझे सुकून महसूस हो रहा था, वो सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं नूर के करीब जाकर बैठ गया और उससे उसका हाल पूछने लगा और वो मुझे कहने लगी कि आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया। फिर हमने बहुत सी बातें की और कुछ देर बाद मैंने नूर से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया। तो नूर जब ये सुना तो पता नहीं उसकी हंसी अचानक से कहाँ गायब हो गई। उसके हाथ पाँव कांपने लगे और नूर की आंखें नम हो गई। मैंने नूर की हालत देखते ही अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। इतना सुनते ही नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस आ गई। मैंने और नूर ने 2 दिन तक हॉस्पिटल में वक्त गुजारा और 2 दिन बाद मेरी ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत लम्हात होने वाले थे। हम एक साथ थे और नूर को 2 दिन बाद छुट्टी मिल गई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर हमारी फ़ोन पर दिन रात बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो मेरा भी नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि हमारी फैमिलीज़ भी रज़ामंद हो चुकी थी। ज़िंदगी में ऐसा अच्छा वक्त चल रहा था कि अचानक ये खबर मेरी दुनिया हिला कर रख दी कि मुझे पता चला कि नूर की बहन की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही मैं नूर के घर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर पता चला कि नूर की बहन ने प्यार में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली और नूर को फिर से वही दिमागी मर्ज़ का अटैक आया। नूर को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। वहाँ नूर की दिमागी शरनाएँ फट गई और नूर को ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर 6 दिन बाद नूर की भी मौत हो गई।